नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाएंगे। आज की जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं वह एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी है। जो भी व्यक्ति शिव जी को मानते हैं, जो शिव के भक्त हैं, उनको तो ये कहानी पूरी ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। वे बहुत ही अमीर लोग थे, लेकिन कभी भी वह सेठ दान पुण्य नहीं करता था। सेठ सेठानी ने अपने जीवन में किसी को दान दक्षिणा नहीं दी, किसी को कोई भिक्षा नहीं दी। सेठ के कोई संतान भी नहीं थी। सेठ के घर के पास एक वृक्ष था जिस पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। उस चिड़िया के उस 2 बच्चे थे। चिड़िया दाना पानी चुग कर लाती और अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया उस सेठ के घर जाती, लेकिन वह सेठ उसे कभी दाना या पानी नहीं देता। फिर वह चिड़िया किसी और के घर जाती और अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती। एक दिन सुबह सुबह चिड़िया उस सेठ की हवेली पर जाकर बैठ जाती है। सेठ सेठानी दोनों आपस में बातें कर रहे थे। सेठानी सेठ से कह रही थी कि सेठ जी, हम बड़े अमीर हैं, हमारी जितनी संपत्ति तो नगर में किसी के पास नहीं है। नगरवासी तभी हमें सेठ कहते हैं। फिर वह सेठानी सेठ से कहती है कि हमारे तो कोई संतान भी नहीं है, हम इतनी धन दौलत का क्या करेंगे और इसका हमारे बाद धन दौलत का क्या होगा। तब सेठ कहता है कि शायद हमारा नसीब ही खराब है, हमारे नसीब में पुत्र है ही नहीं। सेठ फिर कहता है कि जब तक हम जीवित हैं हम दोनों इस संपत्ति को खाएंगे, हमारे मरने के बाद जिसके नसीब में होगा वह इस धन दौलत को खाएगा। चिड़िया सेठ सेठानी की सारी बातें सुनती है और आगे चली जाती है भोजन की तलाश में। अब वह चिड़िया उस सेठ के घर रोज जाने लगी और उनकी सारी बातों को सुनने लगी। सेठानी देखती हैं कि यह चिड़िया रोज यहाँ आकर बैठती है। अब धीरे धीरे उस सेठानी को उस चिड़िया से लगाव सा हो गया। अब वह उस चिड़िया को दाना डालना शुरू कर देती है। चिड़िया अब रोज सेठानी के घर दाना चुगने आती। चिड़िया सोचती है कि ये सेठानी तो अच्छी है। चिड़िया सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए कि इस सेठानी के घर भी संतान हो जाए। जब एक औरत माँ बनती है तब ही उसका जीवन सफल बनता है। फिर चिड़िया सोचती है कि क्यों ना महादेव के पास पहुंचकर फिर वह चिड़िया उड़ती उड़ती कैलाश पर्वत पर पहुंचती है, जहां देवादिदेव महादेव माता पार्वती संग विराजमान थे। चिड़िया माता के चरणों में गिर जाती है। फिर माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठा लेती हैं और चिड़िया से पूछती हैं कि तुम बहुत परेशान लग रही हो, यहाँ क्यों आई हो, मुझे बताओ। फिर चिड़िया बताती है कि माता, मैं यहाँ रहती हूँ, वहीं एक सेठानी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके कोई संतान नहीं है। फिर माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं कि प्रभु, उस सेठानी के नसीब में संतान प्राप्ति का सुख है या नहीं। फिर भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। पार्वती माता कहती हैं कि आप उस सेठानी के यहाँ एक संतान दे दो प्रभु। फिर भोलेनाथ कहते हैं कि वह सेठ सेठानी कोई दान पुण्य नहीं करते, ना ही कोई धार्मिक कार्य करते हैं, ना ज़रूरतमंदों को भोजन कराने में उनकी कोई रुचि है। अगर वो ऐसा करने लग जाएं तो मैं उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दूंगा। फिर वह चिड़िया कहती है कि मैं कोशिश करूंगी कि सेठ सेठानी धर्म के कार्य करें, भोलेनाथ के मंदिर भी जाएं। भोलेनाथ भी तथास्तु कहते हैं। चिड़िया प्रभु के प्रणाम कर वहां से अपने घोंसले में आ जाती है। 9 महीने बाद सेठ के घर एक पुत्र का जन्म होता है। अब वह सेठ सेठानी बहुत खुश होते हैं। उधर वह चिड़िया भी बहुत ही खुशियां मनाती है और बहुत प्रसन्न हो जाती है।
जैसे जैसे समय बीतता गया अब वह लड़का भी 4 वर्ष का हो गया। अब चिड़िया चिंतित होती है कि ये सेठ सेठानी तो आज तक मंदिर नहीं गए और ना ही किसी भूखे को भोजन खिलाया। अगर ऐसे ही इन्होंने कोई दान पुण्य नहीं किया तो इनका यह लड़का मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। चिड़िया दुखी हो जाती है और सोचती है कि मैं इनको कैसे बताऊं कि प्रभु भक्ति से ही यह पुत्र जीवित रह सकता है। चिड़िया फिर से भोलेनाथ के पास जाती है और उनको प्रणाम कर कहती है कि सेठ सेठानी को पुत्र की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन दान पुण्य कराने में मैं असफल रही प्रभु। फिर वह भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि प्रभु आप ही चलकर उन्हें धर्म के मार्ग पर लाएं। फिर भोलेनाथ कहते हैं ठीक है, ऐसा ही होगा। अब प्रभु एक भिखारी का वेश धारण कर उस सेठ के द्वार पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि हमें बहुत तेज भूख लगी है, आप हमें कुछ भोजन कराइए। भगवान कहते हैं कि अगर आप हमें भोजन नहीं कराएंगे तो हम आपको श्राप दे देंगे। तब सेठानी कहती है नहीं नहीं बाबा, हम आपको भोजन कराएंगे। फिर सेठानी भोलेनाथ को घर के अंदर बिठाती हैं और उन्हें बहुत अच्छा भोजन पकाकर खिलाती हैं। सेठानी का पुत्र भी वहीं घूम रहा था। जब भोलेनाथ वहां से जाने लगे तो सेठ और सेठानी उनसे कहते हैं कि हमसे कोई कमी तो नहीं हुई आपकी सेवा में, हमें आप कोई श्राप मत देना। फिर भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आ सकता है। तो वह सेठ सेठानी महादेव के चरणों में गिर गए और कहते हैं कि बाबा हमें कोई उपाय बताइए। फिर महादेव कहते हैं कि तुम्हारे द्वार से कोई खाली नहीं जाना चाहिए, उसे दान अवश्य दें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, उनको भोजन कराएं, पशु पक्षियों को दाना डालें, ईश्वर भक्ति करें, महाशिवरात्रि का व्रत करें। फिर वह दोनों उनके चरणों में गिर गए। वह पहचान गए कि ये तो साक्षात महादेव आए हैं। फिर महादेव सेठ को आगे कहते हैं कि ये जो पुत्र है ये तुम्हारी नहीं बल्कि एक इस चिड़िया की मेहनत का फल है, उसकी भक्ति का फल है, जिन्होंने हमारी भक्ति कर तुम्हारे लिए पुत्र मांगा है। ये पुत्र उस चिड़िया की भक्ति का ही फल है जो आज तुम्हारे घर में खेल रहा है। तब वह सेठ सेठानी कहते हैं कि प्रभु वह चिड़िया कौन सी है। तब वह चिड़िया वहां आ जाती है और महादेव को प्रणाम करती है। वह दिन महाशिवरात्रि का दिन था। उस दिन महादेव सेठ सेठानी के घर आए थे। उस चिड़िया का शिवरात्रि सफल हुआ। अब तो सेठ सेठानी ने पूरे विधि विधान से महादेव का पूजन किया और शिवरात्रि को मनाया। उनकी शिवरात्रि सफल हो जाती है। भोलेनाथ की कृपा से सेठ सेठानी के पुत्र को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको आज की ये हमारी ज्ञानवर्धक कहानी अच्छी लगी होगी।